सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आज का जो हमारा है वो है, बहुत ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सभी लोग लाइव रहिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव आइए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ध्यान से आप स्टडी कीजिए। इट्स लिटरली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्ले दैट इज हैमलेट। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं हैमलेट। गुड इवनिंग अंकित सर, गुड इवनिंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज हैमलेट, और इसे लिखा गया है सर विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इज दिस क्लियर? आज का जो है दैट वुड बी हैमलेट, जो रिटर्न बाय विलियम शेक्सपियर है। इज दिस क्लियर? अब ये हैमलेट है क्या? ये एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, इट्स अ प्ले एग्जैक्टली। निकिता मैम गुड इवनिंग। एक बहुत ही बेस्ट चीज है ना, बहुत ही बेस्ट चीज है। थोड़ा सा हम बता दें आपको, शेक्सपियर है ना, तो बहुत ध्यान से इस चीज को कीजिएगा। यहाँ पर होता क्या है इस हैमलेट में, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। पूजा मैम गुड इवनिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे कैरेक्टर्स है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हम शॉर्ट में एक समरी बता रहे हैं आपको। आई एम टेलिंग यू समरी इन शॉर्ट। पहले तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है दैट इज हैमलेट, जो यहाँ पे ट्रेजिक हीरो है ना। ट्रेजिक का मतलब होता है जब युद्ध अंत में एग्जैक्टली इनकी डेथ हो जाती है ना। जब भी किसी हीरो की एग्जैक्टली लास्ट में फाइनली डेथ हो जाती है ना, उसे कहा जाता है एग्जैक्टली ट्रेजिक। तो ये ट्रेजिक हीरो है क्योंकि इनकी लास्ट में डेथ हो जाती है ना। तो एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा। मोनिका मैम गुड इवनिंग। ट्रेजिक का मतलब होता है जब किसी एक्टर की किसी प्ले के सबसे लास्ट में, एग्जैक्टली मूवीज में होता है ना, लास्ट में चले जाते हैं एक्टर, जब चले जाते हैं ऊपर, एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजिक। ठीक, तो हैमलेट जो है वो हमारे यहाँ पे हीरो है, इज द मेन कैरेक्टर, हीरो। ओके, क्लॉडियस। अब ये क्लॉडियस कौन है? ये क्लॉडियस जो है ये है चाचा। किसके चाचा? ये जो क्लॉडियस है ये हैमलेट के चाचा है। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के चाचा है। पहली बात तो आप कैरेक्टर से रूबरू हो जाओ तो आपको अच्छा लगे, है ना। उसके बाद में कैरेक्टर है गर्ट्रूड। अब आप बोलेंगे सर ये गर्ट्रूड कौन है? गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की माँ है। गर्ट्रूड जो है वो है हैमलेट की माँ। कैरेक्टर सुनिए, हैमलेट ट्रेजिक हीरो है यहाँ पे एग्जैक्टली, क्लॉडियस चाचा है, गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की माँ है, पोलोनियस जो है सबसे मेन कैरेक्टर की, ये भी है पोलोनियस। पोलोनियस जो है वो दरबारी है। कौन है? दरबारी। आप बोलेंगे दरबारी, अरे राजा के दरबार में जो दरबारी होता है ना, वही पोलोनियस इज अ दरबारी। ओफिलिया कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट एक और कैरेक्टर, ये हैमलेट की प्रेमिका है। ओफेलिया जो है वो है हैमलेट की प्रेमिका, है ना, उनकी लवर। सो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी कैरेक्टर्स में? हैमलेट ये ट्रेजिक हीरो है, क्लॉडियस ये चाचा है, गर्ट्रूड हैमलेट की माँ है, पोलोनियस दरबारी है, ओफेलिया जो है एग्जैक्टली वो हैमलेट की प्रेमिका है। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है लार्टेस, है ना, एक कैरेक्टर का नाम है लार्टेस, LELAERTES। ये जो है ये ओफेलिया का भाई है, ये जो है ये ओफेलिया का भाई है। और थोड़ा सा ना लार्टेस के बारे में भी समझ सकते हो, भाई जो होता है ना, अल्टीमेटली वो हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ तो होने वाला है यहाँ पे, किसके बीच में? क्योंकि ये जो ओफेलिया ये हैमलेट की प्रेमिका है, मतलब हैमलेट ट्रेजिक हीरो है, ओफेलिया उनकी प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, लार्टस जो है वो ओफेलिया का भाई है। अब अल्टीमेटली प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेमिका के भाई का इंटरफेरेंस तो कंपलसरी है, तो यहाँ भी होने वाला है। ठीक है, होरेशियो कौन है? तो होरेशियो जो है वो हैमलेट का एक दोस्त है, और ये शकी आदमी है। कैसा आदमी? शकी आदमी। शकी आदमी का मतलब ये डाउटफुल है, ये किसी भी चीज को बहुत आसानी से नहीं मानता है, ये हर एक चीज पर डाउट करता है। ठीक है, दो और मेन कैरेक्टर्स हैं, एक लिखा है रोजेनक्रिंस और एक और लिखा है गिल्डनस्टान। दो और कैरेक्टर्स हैं, रोजेनक्रिंस और गिल्डनस्टान। और रोजेनक्रिंस जो है वो हैमलेट का दोस्त है, और गिल्डनस्टान जो है वो भी हैमलेट का दोस्त है। ठीक है, यकीन मानिए पूरा प्ले बहुत ध्यान से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आगे, हैमलेट जो है वो ट्रेजिक हीरो है, क्लॉडिया, ध्यान देना, एक बार रिपीट करवा रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को, है ना। फिर थोड़ी सी स्टोरी बता रहे हैं। हैमलेट ट्रेजिक हीरो है, ट्रेजिक बोला क्योंकि लास्ट में एग्जैक्टली डेथ हो जाती है। क्लॉडियस हैमलेट के चाचा है, गर्ट्रूड हैमलेट की मम्मी है, पोलोनियस एक दरबारी है, दरबारी। ओफेलिया हैमलेट की प्रेमिका है, लवर एग्जैक्टली दोनों। लार्टस जो है वो ओफेलिया का भाई है, होरेशियो जो है वो हैमलेट का दोस्त है,
रोजेनक्रेंज और गिल्डनस्टोन ये हैमलेट के दोस्त हैं, सबसे पुराने वाले दोस्त हैं, और वो भी सबसे पुराना। समझ में आ रहा है? अब थोड़ी सी स्टोरी की समरी बताते हैं, स्टोरी में हुआ क्या। बोल रहे हैं समरी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां पर होता क्या है एग्जैक्टली, डेनमार्क के जो राजा है, डेनमार्क के किंग, किंग ऑफ डेनमार्क, यहाँ पे किंग ऑफ डेनमार्क है, और वो किंग ऑफ डेनमार्क है हैमलेट के पापा। किंग ऑफ डेनमार्क जो है वो है फादर ऑफ हैमलेट। होता क्या है, इनकी ना डेथ हो जाती है। अब ये ऐसे ही नहीं मरते, इनकी हत्या कर दी जाती है। ये जो हैमलेट के पापा हैं एग्जैक्टली, मतलब किंग ऑफ जो डेनमार्क है, डेनमार्क का पूरा इसका प्लॉट है, इनकी ना डेथ हो जाती है। अब डेथ खुद ही नहीं होती ऑटोमेटिक, इनकी हत्या हो जाती है। किसकी? हैमलेट के पापा की हो जाती है हत्या। ठीक। अब एक दिन क्या हुआ, किला, फोर्ट मतलब राजा है तो किला तो हो गई बेसिकली इनका। एक दिन क्या होता है ना, किले में जो नीचे जो होते हैं एग्जैक्टली सिपाही लोग होते हैं, जो भी होते हैं, इनको ना एक भूत दिखता है। कौन दिखता है? भूत, है ना। डेनमार्क के राजा मतलब हैमलेट के पापा की हत्या कर दी जाती है ना। तो होता क्या है कहानी में एग्जैक्टली, किले में ये होता है कि सिपाही जब नीचे घूम रहे होते हैं तो उन्हें ना किंग ऑफ डेनमार्क जो है उनका ना भूत दिखता है। अब भाई भूत पे यकीन करना तो आसान नहीं है। अब सिपाही ने सोचा होगा भूत, होगा तो होगा, होगा तो क्या ही करे, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हुआ क्या, एक वर्ड यहाँ पे देखो, एक वर्ड लिखा होरेशियो। होरेशियो जो हैमलेट का दोस्त है, सबसे पहले इसे पता चला कि यहाँ पे किंग ऑफ डेनमार्क का भूत है। अब होरेशियो ठहरा शकी आदमी। शकी आदमी, वो इतनी आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि होरेशियो है शकी आदमी, कभी भी आसानी से विश्वास नहीं करता। जब होरेशियो को पता चला कि डेनमार्क के किंग का भूत है, तो एक बारी तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद भूत को देखा तो उसे विश्वास हुआ कि ये तो डेनमार्क के राजा का ही भूत है। आगे अब हुआ क्या, इसने बताया ये जो होरेशियो है, इस होरेशियो ने ये सब पता करने के बाद कि हाँ ये भूत है, हैमलेट को बताया कि ये तो भूत है। अब हुआ क्या, स्टोरी में हो क्या रहा ना, यहाँ पर ये भूत क्यों आ रहा है ट्विस्ट में, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि भूत की हत्या की गई है। जब भूत का हैमलेट से सामना हुआ तो भूत ने हैमलेट को, किंग ऑफ डेनमार्क का भूत, उसने हैमलेट को यह बताया कि तुम्हारे जो चाचा है ना, भूत मतलब पापा, हैमलेट के पापा, भूत ने हैमलेट को यह बताया कि तुम्हारे जो चाचा है क्लॉडियस, इन्होंने धोखे से मेरी हत्या कर दी। तुम्हारे जो चाचा है क्लॉडियस, इन्होंने धोखे से मेरी क्या कर दी? हत्या कर दी। इज दिस क्लियर? ये बताया उसको। इज दिस क्लियर? अब क्लॉडियस मतलब हैमलेट, किंग ऑफ डेनमार्क मतलब हैमलेट के पापा ने हैमलेट को बताया कि तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मेरी धोखे से हत्या कर दी, क्योंकि वो राजगद्दी अपने नाम करना चाहते थे। अब भाई हैमलेट को तो ये चीज नहीं पता थी कि किसने हत्या करी, और जब ये बताया ना भूत ने, तो ना हैमलेट विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्यों यार, ऐसे कैसे कोई किसी पे विश्वास कर ले, कोई भी आ रहा है, आकाशवाणी हो रही है कि उसने उसकी हत्या कर दी, कोई कैसे मान ले। तो ना हैमलेट को भी विश्वास थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा था, है ना। और हुआ क्या, भूत ने यह भी बोला कि क्लॉडियस ने मेरी हत्या कर दी, और भूत ने यह भी बोला कि तुम्हारी जो माँ गर्ट्रूड है ना, जो भूत की जो वाइफ थी एग्जैक्टली, मेरी जो विधवा पत्नी है, मेरी जो विधवा पत्नी गर्ट्रूड है, इसने क्या किया, मेरी मृत्यु होने के बाद तुम्हारे चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली। मतलब यहाँ पे ये भूत ना दो लोगों को बेईमान बता रहा है। एक तो बता रहा है क्लॉडियस जिसने धोखे से किंग ऑफ डेनमार्क को मारा, और एक किंग ऑफ डेनमार्क की वाइफ गर्ट्रूड जो विधवा थी एग्जैक्टली डेनमार्क के राजा की, लेकिन उनकी मौत के बाद इन्होंने क्लॉडियस से शादी कर ली। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा ना, पहले बेसिक स्टोरी बता रहे हैं आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करिए एक बार। आर यू पीपल गेटिंग एवरीथिंग? जस्ट डू कमेंट मी फॉर अ व्हाइल, जस्ट वाइट फॉर हार्स। अब हैमलेट इतनी आसानी से तो किसी पे यार कोई भी विश्वास नहीं करता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो हैमलेट ने क्या किया, ये हैमलेट भी कम नहीं था, ये हैमलेट ना एक नाटक कर रहा है। इसको सच्चाई का पता लगाना है, क्या सही है क्या गलत है। इस हैमलेट ने किया एक नाटक, इस हैमलेट ने किया एक नाटक। ये हो गया पागल, और असली में पागल नहीं था ये, पूरी एग्जैक्टली पूरे महल में ये बोलता फिर रहा है कि मैं पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। ये अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पागल हो गया। ओके, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है?
ये बोल रहा है कि मैं पागल हो गया, और ये भी बोल रहा है कि मैं किसी औरत पे विश्वास नहीं करता। पागलपन की उसमें ये बोल रहा है मैं कि असली में पागल नहीं था, इसको सच्चाई पता लगानी है कि क्या हुआ था, मेरे पापा की हत्या कैसे हुई थी। ये पागल होने का नाटक किया, इसने ये प्लान किया, इसने एक एक्ट रचा, एक्ट मतलब एक नाटक रचा। सेम टू सेम वही स्टोरी इनके सामने लेके आ रहा है एग्जैक्टली जैसा किंग ऑफ डेनमार्क की हत्या के साथ मतलब हुआ है। ये पागल हो गया, ये नाटक कर रहा है, और ये पूरा वैसा का वैसा ही परफॉर्मेंस लेके आ रहा था ताकि ये पता कर पाए कि जो भूत है वो सही कह रहा है कि नहीं। ये क्या कर रहा था, एकदम से बोल रहा ये मैं किसी भी औरत पे विश्वास नहीं करता, मैं किसी चाचा पे विश्वास नहीं करता, मैं ये नहीं करता, ये नहीं करता। और ये कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वहां पे ये लगने लगा कि क्लॉडियस ने ही एग्जैक्टली किंग ऑफ डेनमार्क की हत्या की, मतलब सीन ऐसा रिक्रिएट कर रहा है। अरे मूवी में सीन रिक्रिएट करते हैं ना, सीन रिक्रिएट का मतलब ही तो यही होता है, वैसा का वैसा पता कर लो ताकि पता चल जाए सच क्या है गलत क्या है। इसने वैसा ही सीन क्रिएट किया, और जैसे ये लास्ट का सीन क्रिएट कर रहा होगा अपने पापा की मौत की हत्या का, क्लॉडियस जो है वो एकदम गुस्से में क्रोध में बाहर निकल गया। अब भाई जब क्लॉडियस जो चाचा है वो बाहर निकल गया, तो हैमलेट को यकीन हो गया कि मेरे पापा को किसने मारा है, एग्जैक्टली क्लॉडियस ने, किंग ऑफ डेनमार्क को मारा है क्लॉडियस ने। अब हुआ क्या, अब जो भूत है ना वो हैमलेट को ये बोल रहा है कि तुम मेरी हत्या का बदला लो। भूत हैमलेट को बोल रहा है कि तुम मेरी हत्या का बदला लो। किस किस से लो, क्लॉडियस से भी ले लो, गर्ट्रूड से ले लो, जो जो शामिल था सबसे ले लो। बस तो हैमलेट को पता चल गया कि क्लॉडियस मेरे पापा का हत्यारा है। तो अब होता क्या एग्जैक्टली, हैमलेट जाता है गुस्से में अपनी माँ के पास, माँ के पास। और वहां पे ना माँ के पास जाता है और इस इरादे से जाता है कि अगर क्लॉडियस मेरे को वहीं मिल गया तो मैं क्लॉडियस को वहीं पे मार दूंगा, क्योंकि मेरे को सच्चाई पता चल गई है इस क्लॉडियस ने ही मेरे पापा की क्या करी है, हत्या। लेकिन लेकिन ये इतना अच्छा था ना, हुआ क्या, क्लॉडियस जो है ना वो उस समय मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा था। क्लॉडियस जो था, जब हैमलेट उसको मारने गया तो क्लॉडियस उस समय मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा था। और हैमलेट ने ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति पूजा कर रहा है और मैं पूजा करते हुए इसको मारूंगा तो ये पहुंच जाएगा स्वर्ग में। सोचो उसकी सोच, हैमलेट ने गया तो क्लॉडियस को मारने, उसने देखा कि वो जो है मंदिर में आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो हैमलेट ने सोचा मैं अभी नहीं मारू, उसको छोड़ दो, अभी मारा ना तो ये स्वर्ग में जाएगा, और मेरे को इस हत्यारे को स्वर्ग में नहीं पहुंचाना है, मेरे को इस हत्यारे को पहुंचाना है नरक में, दैट इज हेल में। तो उसने छोड़ दिया। अब हुआ क्या, ये गया गुस्से में अपनी माँ गर्ट्रूड के पास, और अपनी मम्मी गर्ट्रूड को इसने बहुत गंदा गंदा बोला, इवन गालियां तक दी। और गर्ट्रूड ये बोलने लगी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, है ना। अब गर्ट्रूड को भी लग गया कि इसको सच्चाई पता चल गई, तो माँ को भला बुरा कहने लगा, और गर्ट्रूड को ये लगने लगा कि ये गुस्से में कहीं मेरे को ही नहीं मार दे, मेरे को मतलब गर्ट्रूड को। अब कहानी का ट्विस्ट, पर्दे के पीछे छुपा था पोलोनियस। पर्दे के पीछे कौन छुपा था, पोलोनियस। पहले आप स्टोरी पढ़िए, पर्दे के पीछे जो छुपा था वो छुपा था पोलोनियस। इज दिस क्लियर, सभी को समझ में आया। अब हुआ क्या, जब गर्ट्रूड और इनकी बहस हो रही थी ना हैमलेट की, है ना, माँ और बेटे की, तो पोलोनियस ने वहां पे बोल दिया पीछे पर्दे से, हेल्प, बचाओ। उसको भी डर लग रहा, हैमलेट ने सुन लिया। अब हेमलेट को क्या लगा कि ये जो पर्दे के पीछे ना ये पोलोनियस नहीं है, और हेमलेट को आवाज सुन के ये लगा कि ये तो क्लॉडियस ही है। तो इसने क्या किया हेमलेट ने, था वो एग्जैक्टली कौन, पोलोनियस दरबारी, लेकिन उसको लगा कौन कि क्लॉडियस है आवाज से, तो हेमलेट ने क्लॉडियस समझ के तलवार से उसको वहीं मार दिया। और उसको तो बाद में पता चला कि मैंने क्लॉडियस को नहीं मारा, मैंने पोलोनियस को मारा, और पोलोनियस उसकी गर्लफ्रेंड का पापा है ना। अब हुआ क्या, अब हो गया, मार दिया गुस्से में, क्या ही करे, है ना, मारना था क्लॉडियस को, मार फेंका पोलोनियस। एक कैरेक्टर तो यहाँ पे ऐसे आउट हो गया एग्जैक्टली, इसकी तो मौत करवा दी, इसको तो आउट कर दिया इसने। अब ओफेलिया जो है ना वो अपने पापा की मौत से बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई। ओफिलिया जो है वो पापा की मौत से सदमे में आ गई, डिस्टर्ब हो गई, पागल हो गई, और ये भी मर गई सदमे में, ये भी मर गई। लो, दो कैरेक्टर आउट हो गए। ओफिलिया आउट हो गई अपने पापा की मौत पोलोनियस से, है ना, मतलब पापा जो उसके पोलोनियस की मौत से एग्जैक्टली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, मैडनेस, पागल हो गई, ये भी मर गई। पोलोनियस हेमलेट को मारना था क्लॉडियस को, उसको लगा कि यही पोलोनियस जो है वही क्लॉडियस है, उसने उसको मार दिया। अब हुआ क्या, ओफेलिया का भाई जब पता चला उसको, जब वो आया उसे पता चला एग्जैक्टली कि हेमलेट ने मेरे पापा पोलोनियस को मार दिया,
जबकि उसका इरादा नहीं था कि पोलोनियस को मारे। क्लॉडियस जो है ये इतना होशियार, इतना चतरा, चतरा अपनी मालवी लैंग्वेज में, क्लॉडियस इतना चतरा, इसने क्या किया, क्लॉडियस ने क्या किया, बड़ा चतरा आदमी था। क्लॉडियस ने पूरे महल में अफवाह फैला दी कि क्लॉडियस ने कि हैमलेट ने पोलोनियस को मार दिया, मार दिया, मार दिया। अब इस क्लॉडियस ने क्या करा, ये हैमलेट को ना बचाना चाहता था, जबकि असली में बचाना नहीं चाहता था। ये क्लॉडियस ऐसा ढोंग कर रहा है कि मैं हैमलेट को बचाना चाहता हूं। तो इस क्लॉडियस ने हैमलेट को भेज दिया दूसरे देश इंग्लैंड। इसने भेज दिया दूसरे देश इंग्लैंड, ये बोलते हुए, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो डेनमार्क में रहेगा तो यहाँ पे तो उसको सजा बिल्कुल हो जाएगी। तो क्लॉडियस ने हैमलेट को भेज दिया एग्जैक्टली इंग्लैंड के राजा के पास। और किसके साथ भेजा, किसके साथ, हैमलेट के दो पुराने दोस्त गिल्डनस्टर्न और रोजेनक्रेंस के साथ, इन दोनों के साथ। और इन दोनों को एक पत्र लिख के भेज दिया, इन दोनों को एक पत्र दिया, हैमलेट को नहीं दिया, इन दोनों को एक पत्र दिया। और पत्र में ये बोल रहा है वो, पत्र में वो ये बोल रहा है एग्जैक्टली इंग्लैंड के राजा को कि इसको तुम मार दो। अब अल्टीमेटली ये चला गया, लेकिन हैमलेट को ये चीजें पता चल गई, भाई हैमलेट को सब चीजें पता थी, है ना। अब हुआ क्या, हैमलेट कैसे भी वहां से बच के निकला। जब बच के निकला, हैमलेट को पता चला कि उसकी प्रेमिका जो है जो प्रेमिका ओफेलिया है, उसके पापा की मौत के सदमे से मृत्यु हो गई, वो उसकी फ्यूनरल यात्रा में शामिल होना आया। हैमलेट आया ओफेलिया की फ्यूनरल में शामिल होने के लिए। ओके, लेकिन इससे क्या पता था यहाँ पे लॉटेस भी ओफेलिया का भाई, और ओफेलिया का जो भाई है, ओफेलिया का जो भाई है वो हैमलेट से लेना चाहता था बदला। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से सुनना, ये लोग मिल गए। क्लॉडियस तो चाहता ही था कि हैमलेट और लॉटियस के बीच में युद्ध हो जाए, तो लॉटियस जो है वो हैमलेट को मार दे तो उसकी चिंता खत्म। अब इसने क्या किया, चतुर क्लॉडियस ने, इसने ना एक युद्ध करवा रहा है। वो युद्ध किसके बीच में, हैमलेट और लॉटियस के बीच में। और जब वो युद्ध करवा रहा है ना, इसने अपनी होशियारी क्या दिखाई, दो तलवार थी, एक हैमलेट के पास, एक लॉटियस के पास। इसने क्या करा, लॉटियस की तलवार में लगा दिया जहर। भाई लॉटियस की तलवार में क्या लगा दिया, जहर। और एक जहर वाला शरबत भी तैयार किया इसने, क्लॉडियस ने लॉटियस की तलवार में लगा दिया जहर, और एक जहर वाला शरबत भी तैयार किया। अब आप बोलोगे तलवार में जहर क्यों लगाया, तलवार में जहर लगाने का उसका एक रीजन है। ये रीजन था कि जब लॉटस जो है एग्जैक्टली वो हैमलेट पे हमला करेगा, जब वो घायल हो जाएगा, अगर मान लो बच भी जाता है कैसे भी, उस तलवार के जहर से हैमलेट की हो जाएगी मौत। और जहर क्यों तैयार किया, जहर इसलिए तैयार किया, सुनना, जहर इसलिए तैयार किया कि अगर मान लो लॉटस हैमलेट को ना मार पाया और हैमलेट लॉटस को मार दे, तो उसने जहर इसलिए तैयार किया कि वह हैमलेट को जहर का गिलास देगा। तो उससे ये होगा, लॉटस भी गया, और मान लो अगर हैमलेट बच गया तो वो हैमलेट जो है वो जहर का गिलास पी लेगा तो वो भी मर जाएगा। शरबत समझ के जहर का गिलास पी लेगा वो भी मर जाएगा। मतलब ये एक उस पे दो निशाने करना चाह रहा है। इसलिए कैसा लग रहा है सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिए, कैसा लग रहा है सेशन, सभी को कमेंट कर दीजिए एक बार। इसलिए अब होता क्या एग्जैक्टली, हैमलेट भी कोई कम तो नहीं है। जब युद्ध कर रहे थे ना, तो लॉटस की तलवार जो है वो हैमलेट की तलवार से एक्सचेंज हो गई। जहर लगा था लॉटस की तलवार में, लॉटस की जो तलवार है वो हैमलेट की तलवार से इंटरचेंज हो गई। तो अल्टीमेटली जब युद्ध हो रहा था तो वो जहर वाली तलवार लॉटस को लग गई, लॉटस वहीं पे मर गया। राइट। अब हुआ क्या, उसका भी तो बताना पड़ेगा ना, विषपान का क्या हुआ, वो जो शरबत तैयार किया था उसका क्या हुआ। ये गर्ट्रूड जो है हैमलेट की मां है, गलती से इसने शरबत समझ के वो पी लिया, गलती से इसने शरबत समझ के वो पी लिया, है ना। वो बना था एग्जैक्टली हैमलेट के लिए, पी लिया हैमलेट की मां गर्ट्रूड ने, गर्ट्रूड का वही सफाया होगा। मतलब कौन कौन आउट हो गया, किस किस की डेथ हो गई। पोलोनियस की डेथ तो बाई मिस्टेक हो गई हैमलेट से, क्लॉडियस समझ के पोलोनियस को मार दिया। ओफेलिया की मौत हो गई, पोलोनियस अपने पापा की मृत्यु की खबर सुन के। लॉटस की डेथ हो गई, वो जो जहर वाली तलवार थी एक्सचेंज हो गई तो लॉटस की डेथ हो गई। गर्ट्रूड की डेथ किससे हो गई, गर्ट्रूड की जो डेथ है एग्जैक्टली वो हो गई गलती से वो शरबत पीने से जो हैमलेट के लिए था, है ना। तो ये सब यहाँ पे मारे जाते हैं। गर्ट्रूड गया, हटा देना, जो कैरेक्टर्स गए उनको हटा देते हैं अपन। गर्ट्रूड जो है वो गई, पोलोनियस गया, ओफेलिया भी गई, लॉटस भी गया, लो सब तो गए, सब तो गए एग्जैक्टली। अब बचा कौन, अब दो बचे, एक बचा हैमलेट और एक बचा क्लॉडियस। अब हुआ क्या,
हेमलेट को तो पता था कि भाई क्लॉडियस, जो क्लॉडियस वो मेरे पापा की हत्यारा है। तो हेमलेट ने क्या किया ना, क्लॉडियस को भी वहीं पे मार दिया, है ना। इसको भी जहर तो लगी गया था, हेमलेट को भी। तो हेमलेट भी मरने वाला था, उसको भी तलवार का जहर तो लगी गया था। हेमलेट जो है वो एग्जैक्टली मरने वाला था ही। हेमलेट जो था वो मरने वाला था ही। इसने सोचा मरने के पहले क्यों ना मैं, इसने सोचा मरने के पहले क्यों ना मैं एग्जैक्टली क्लॉडियस को भी मार दूं। उसने क्लॉडियस को भी मार दिया। लो, अब क्लॉडियस की भी डेथ हो गई, इसको जहर लगी गया था, हेमलेट को तलवार का थोड़ा बहुत, तलवार एक्सचेंज हो गई, जहर दोनों को ही लग गया था। ये भी गया, हेमलेट भी गया, क्लॉडियस भी गया, गर्ट्रूड भी गई, पोलोनियस भी गया, ऑफिलिया भी गई, सब गए, लॉटस भी गया। अभी इनको मत मार देना बच्चे, वो दो चार को तो जिंदा रहने दो एग्जैक्टली। चल, अब नॉर्वे के जो किंग है, नॉर्वे के किंग, वो ना क्या था एग्जैक्टली, डेनमार्क पे अपनी नजर टिकाए था, है ना। अब आप बोलोगे एग्जैक्टली ये नॉर्वे का किंग कौन है ना। नॉर्वे का जो राजा है वो है फोर्टिनब्रेस्ट। हम यहां लिख रहे हैं नॉर्वे का जो राजा है वो है फोर्टिनब्रेस्ट, है ना। ये क्या है ना एग्जैक्टली, ये डेनमार्क पे अपनी गद्दी जमाना चाहता था। तो अल्टीमेटली क्लॉडियस जो था ना, ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरा था तो बुरा, भाई गलत किया, मारा तो बुरा था, लेकिन क्लॉडियस अभी तक डेनमार्क को बचाता आ रहा था फोर्टिनब्रेस्ट से। इज दिस क्लियर? मतलब क्लॉडियस ऐसा नहीं कि पूरा कब्जा कर लिया, वो अपने राज्य की रक्षा भी कर रहा था। वो नॉर्वे के किंग फोर्टिनब्रेस्ट से बचा भी रहा था लोगों को, लेकिन अब तो सब गए। अब नॉर्वे का जो किंग है उसको पता चल गया कि भाई अब मैं डेनमार्क आऊंगा, यहाँ कोई बचा ही नहीं, अब तो पूरा राज्य मेरा ही है। लेकिन नॉर्वे का किंग, थोड़ा देखो कितनी अच्छी बात एग्जैक्टली, जब ये आया ना तो इसने क्या किया, जब इसको पूरी सच्चाई बताई, किसने सच्चाई बताई, और रोजेनक्रेट्स और गिल्डनस्टर्न ने उसको बताया नॉर्वे के किंग को एग्जैक्टली कि ऐसा ऐसा हेमलेट के साथ हुआ और हेमलेट की भी डेथ हो गई। तो नॉर्वे के किंग ने एग्जैक्टली हेमलेट को ट्रिब्यूट दिया, ऐसा बोला कि तुमने वीर मौत प्राप्त करी, है ना। नॉर्वे के किंग ने हेमलेट के मरने के बाद उसको ये बोला कि ये तो वीर मौत है जिसने अपने पापा का बदला लिया, सब बुरे लोगों को मारा और इस युद्ध में ये भी गया। इस तरह से ये प्ले होता है खत्म। इज दिस क्लियर? अब ये बताओ ये समरी कैसी लगी। अब आपको प्ले पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग बताइए एग्जैक्टली आपको समरी कैसी लगी, जल्दी सभी लोग कमेंट करें। अंकित सर, विनोद सर गुड इवनिंग, रोशनी मैम गुड इवनिंग। कैसी लगी आप लोगों को समरी? बच्चों लिटरेचर का तो अपना बहुत जल्दी सिलेबस हो जाएगा, डोंट पैनिक, है ना, चिंता ना कीजिए, लिटरेचर का सिलेबस बहुत जल्दी अपना हो जाएगा। कैसा लगा सभी को? वेरी गुड, गुड 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 अंकित सर, ओके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन, बहुत ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ही ध्यान से। चल, और स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोल सकते हैं, जिसको भी वर्ग एक का लिटरेचर का बैच लेना है, अभी भी है एग्जैक्टली, उनको बोल दीजिए वो बैच ले लें। बहुत बेस्ट टू बेस्ट, आपको पता ही स्टडी हो रही है, पूरा ग्रामर, पूरा लिटरेचर, सारी चीजें होंगी। और स्टूडेंट्स अगर आप अपने फ्रेंड्स को बोलना है ना, पटवारी का प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है 299 में, वो भी आप बोल सकते हो। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। चलो ये चीज तो गई, अब हम पढ़ते हैं इसकी पूरी समरी। ठीक, स्टार्ट करें। ये अपन ने पूरी स्टोरी पढ़ ली, नाउ वी आर मूविंग फॉर द समरी। आई, चलो अब पढ़ते हैं एग्जैक्टली। ओके, कौन कौन है? शिव सर, ओके ओके ओके। चलिए अंकित सर क्लियर है, विनोद सर ओके। समरी क्या है हेलमेट की, तो हेमलेट की समरी ये है, देखिए। द घोस्ट ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क टेल्स हिज सन हेमलेट। अब तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली अपन पूरा पढ़ चुके हैं। घोस्ट मतलब भूत, भूत किसका? डेनमार्क के राजा का। टेल्स हिज सन हेमलेट, वो अपने बेटे हेमलेट को बताता है, टू एवेंज हिज मर्डर। एवेंज मतलब वो ये बोल रहा है कि तुम मेरी मौत का बदला लो। किससे लो? बाय किलिंग द न्यू किंग, नए राजा को मार के। और वो नया जो राजा है वो कौन है? क्लॉडियस। अब आपको बहुत बेटर तरह से समझ में आ जाएगा। समरी है कि जो घोस्ट है एग्जैक्टली, जो भूत है डेनमार्क का राजा, उसने अपने बेटे हेमलेट को बताया कि जो न्यूली किंग है, हेमलेट के जो अंकल क्लॉडियस है, तुम उनसे मेरी डेथ का बदला लो क्योंकि उन्होंने धोखे से मुझे मारा। हेमलेट फाइंड्स मैडनेस, फाइंड्स का मतलब प्रिटेंड। हेमलेट ये दिखाने लगा, उसको सच्चाई पता करनी थी, समरी बता रहे हैं, ये बहाना करने लगा, ये दिखाने लगा कि ये पागल हो गया है ना। और वो ये बोलने लगा है कि वो लाइफ और डेथ के बारे में चिंतन कर रहा है ना। कंटेम्पलेट मतलब वो ये बताने लगा कि मैं लाइफ और डेथ के बारे में चिंतन कर रहा हूं। एंड सीक्स रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता हूं। हिज अंकल फियरिंग फॉर हिज लाइफ, अब इसने जब ऐसा प्रिटेंड किया तो उसके जो अंकल क्लॉडियस है वो डर गए अपनी लाइफ से।
आगे मतलब वो डर रहे कि मेरा तो कुछ होगा। ऑल्सो डिवाइसेस प्लॉट्स टू किल हेलमेट। अब भाई अंकल को जब पता चला कि इसको सब पता चल गया तो वो भी हेमलेट को मारने के लिए सब कुछ कर रहे थे। द प्ले एंड्स विद अ डुएल ड्यूरिंग विच द किंग क्वीन हेमलेट्स अपोनेंट एंड हेमलेट हिमसेल्फ आर ऑल किल्ड। यही तो अपन ने पढ़ा। और प्ले ऐसा होता है कि यहाँ पे एंड में सब कोई मर जाता है, किंग क्वीन हेमलेट का अपोनेंट हेमलेट सब कुछ एग्जैक्टली ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहां तक समझ में आया। अब आगे आइए एक्ट वन। ये 3 एक्ट में कहानी हुई है। एक्ट नंबर 1, ये 3 एक्ट में कहानी हुई है। एक्ट नंबर 1, लेट एट नाइट, देर रात को, लेट एट नाइट देर रात को, गार्ड्स ऑन द बैटलमेंट्स ऑफ डेनमार्क। अब आप बोलोगे बैटलमेंट्स क्या होता है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एग्जैक्टली, आप लोग बोलोगे सर बैटलमेंट एग्जैक्टली क्या होता है ना। बैटलमेंट का मतलब होता है किले की छत पर बनी एक दीवार, किले की छत पर बनी दीवार है ना, किले की छत पर बनी दीवार जहां बंदूक चलाने के लिए छेद होते हैं, जहां बंदूक चलाने के लिए होल होते हैं ना। हमने बैटलमेंट का मतलब बता दिया। बैटलमेंट का मतलब है किले की छत पर बनी ऐसी दीवार जहां होता है ना वो बंदूक चलाते हैं, होल होते हैं, किले की छत पर दीवार होती है, उसे कहा जाता है बैटलमेंट। ठीक है, लेट एट नाइट क्या हुआ, जो गार्ड्स जो सैनिक घूम रहे थे बैटलमेंट में ऑफ डेनमार्क एल्सिनोर कैसल, कैसल का मतलब किला, आर मेड बाय हॉरेशियो, वो हॉरेशियो से मिले है ना। प्रिंस हैमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, हॉरेशियो के बारे में भी बताया, ये हैमलेट का स्कूल से फ्रेंड था। तो लेट एट नाइट को जो गार्ड्स थे एग्जैक्टली वो मिले हॉरेशियो से, प्रिंस हैमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखना। द गार्ड्स डिस्क्राइब्ड अ घोस्ट, बहुत ध्यान देना, गार्ड्स ने एक घोस्ट को, आगे गार्ड्स ने उसको ये बताया, किसको, हॉरेशियो को, हॉरेशियो को ये बताया कि एक घोस्ट है जिसको उन्होंने देखा है, दैट रिसेंबल्स, रिसेंबल्स मतलब समान। गार्ड्स ने ये बता रहे हैं एग्जैक्टली हॉरेशियो को कि हमने एक भूत देखा है जो बिल्कुल हूबहू मिलता है हेमलेट के फादर से, ये हॉरेशियो को बता रहे हैं। द रिसेंटली डिसीज्ड किंग, डिसीज मतलब मौत है ना, मौत, डिसीज मतलब इसकी मौत हो गई है ना। मौत किसकी हो गई थी, डेनमार्क के राजा की। तो गार्ड्स होरेशियो जो है, जो डेनमार्क जो हैमलेट का बचपन का दोस्त है, उसको बता रहे कि हमने एक घोस्ट देखा है जो हूबहू मिलता है एग्जैक्टली राजा के भूत से, जो राजा भी मर गया उनके भूत से। एट दैट मोमेंट, उसी समय, द घोस्ट रीअपियर्स एंड द गार्ड्स एंड होरेशियो डिसाइडेड टू टेल हैमलेट। अब हुआ क्या, जब गार्ड्स होरेशियो को बता रहे थे कि हमने डेनमार्क के राजा मतलब हेमलेट के पापा का भूत देखा, उसी समय एक और चीज हो गई कि वापस से वो भूत आया और होरेशियो ने भी देख लिया। अब होरेशियो और गार्ड ने सोचा कि चलो अपन हेमलेट को बताते हैं कि तुम्हारे पापा का भूत है। क्लॉडियस जो है हैमलेट के अंकल, अभी बताया था, मैरिड हैमलेट से रिसेंटली विडोड मदर, विडोड मतलब विधवा। क्लॉडियस ने क्या करा, जो किंग ऑफ डेनमार्क की मौत हुई है उनकी जो विधवा वाइफ है गर्ट्रूड, अभी बताया था गर्ट्रूड, गुड इवनिंग विजय सर, आगे है ना। तो उनकी विधवा वाइफ से क्लॉडियस ने शादी कर ली, मतलब क्लॉडियस ने अपनी भाई की विधवा पत्नी से शादी कर ली, बिकमिंग द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क, और डेनमार्क का राजा बन गया। हैमलेट कंटिन्यूज टू मॉर्न फॉर हिज फादर्स डेथ, मॉर्न का मतलब है दुख। हैमलेट जो है वो अपनी पापा की मौत के सदमे में था, दुख में था। एंड लेमेंट्स हिज मदर, लेमेंट्स मतलब पछताना, और उसे पछतावा हो रहा था फॉर हिज मदर्स लैक ऑफ लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब वफादारी। भाई अब हैमलेट को तो बुरा लगेगा, हैमलेट की जो मम्मी गर्ट्रूड है उन्होंने हैमलेट के चाचा जिसने हैमलेट के पापा को मारा क्लॉडियस से शादी कर ली। तो हैमलेट दुखी हो गया और उसको बहुत पछतावा हो कि मेरी मम्मी कैसी बेवफा निकली। लॉयल्टी पे ट्रस्ट नहीं हो, मतलब लॉयल्टी पे थोड़ा सा वो कर रहा है कि कैसे उन्होंने अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाई, वफादारी नहीं दिखाई। एक अभी तो पापा की डेथ हुई और चाचा से शादी कर ली। ओके, व्हेन हेमलेट हियर्स ऑफ द घोस्ट फ्रॉम होरेशियो, जब हेमलेट को पता चला होरेशियो से कि मेरे पापा का घोस्ट है, ही वांट्स टू सी इट फॉर हिमसेल्फ,
तो हेमलेट को यकीन नहीं हो रहा है और हेमलेट खुद से देखना चाह रहा है एग्जैक्टली ये कौन है। एल्सवेयर द रॉयल अटेंडेंट पोलोनियस, अभी बताया पोलोनियस मतलब दरबारी, जो दरबारी है सेज फेयरवेल टू हिज सन लेटिस, दरबार पोलोनियस का बेटा लेटिस, पोलोनियस जो है वो अपने बेटे लेटिस को एक फेयरवेल दे रहा है, हु इज डिपार्टिंग फॉर फ्रेंड्स। फेयरवेल का मतलब विदाई समारोह, है ना, विदाई जब होती है कॉलेज में, अरे वाह, कॉलेज की विदाई समारोह से याद आ गया, जब हम कॉलेज में था हमें भी फेयरवेल मिला था, आपको भी मिला होगा, है ना। तो पोलोनियस जो है एग्जैक्टली जो दरबारी एग्जैक्टली राज्य का, वो अपने बेटे लॉटस को फेयरवेल दे रहा है, क्योंकि वो कहां जा रहा है, फ्रांस जा रहा होगा कुछ काम करने, अपने को क्या मतलब। लॉटस वॉन्ट्स हिज सिस्टर ओफेलिया अवे फ्रॉम हेमलेट एंड थिंकिंग टू मच ऑफ हिज अटेंशन टुवर्ड्स हर। अब हुआ क्या भाई, भाई को तो जलन होगी, लॉटस को थोड़ा सा ये पता चल गया कि ओफेलिया जो है और हैमलेट जो है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो लॉटस अपनी बहन को ये बोल रहा है कि तुम हैमलेट से दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हारी और आजकल ज्यादा ही आ रहा है। भाई भाई तो अपनी बहन को समझाएगा कि तुम उस लड़के से दूर रहना, मतलब हैमलेट से दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हारे पास में आ रहा है। इज दिस क्लियर? ऐसा ठीक है। पूरा कमेंट बताओ ना, वो स्टोरी में टोटल क्या बोल रहा है, ठीक है। मैम 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 एक्चुअली हाँ, अब हमने एक टोटल 5 एग्जैक्टली उसको हमने मैच किया है, ठीक है। ओके 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 मैम, चलो। तो लॉर्ड्स ओरिजिनल जो है एग्जैक्टली वो 3 है। ओके, लॉर्ड्स वॉन हिज सिस्टर ओफेलिया अवे फ्रॉम हैमलेट एंड थिंकिंग टू मच ऑफ हिज अटेंशन टुवर्ड्स हर। अब आगे क्या होगा, द गोस्ट अपीयर्स टू हैमलेट, अब वो गोस्ट किसके भी सामने आया, हैमलेट के सामने भी आया, क्लेमिंग इंडीड टू बी द घोस्ट ऑफ हिज फादर। इंडीड मतलब वास्तविक, अभी तक क्या था, घोस्ट जो भूत था वो दिखा था गार्ड्स को और होरेशियो को। अब ये जो घोस्ट है एग्जैक्टली, ये घोस्ट हेमलेट को भी दिखा और वो बोल रहा है एग्जैक्टली कि मैं जो हूं तुम्हारे पापा का ही घोस्ट हूं। इसको एक बार पढ़ो फिर अपन पढ़ते हैं। चलो ध्यान से करो। हैमलेट जो ना बेटा वो ओरिजिनल 5 एक्ट्स में ना, हैमलेट जो है वो 5 एक्ट्स में, हमने उसको ऐसे बाइफरकेट किया। चलो, घोस्ट जो है वो हेमलेट के सामने आ, वो ये बोल रहा है एग्जैक्टली कि मैं तुम्हारे पापा का ही भूत हूं। उसने हेमलेट को बताया कि क्लॉडियस जो करंट किंग है और हेमलेट का अंकल है, उसने कैसे उसको मारा। एंड हेमलेट स्वेयर्स वेंजियंस फॉर हिज फादर, वेंजियंस मतलब बदला। घोस्ट आया, claiming indeed to be the ghost of his father, he tells Hamlet about how Claudius, the current king and Hamlet's uncle, murdered him, और उसको बताया कि तुम्हारे चाचा ने मुझे कैसे मारा। टोटल 5 एक्शन है। एंड हेमलेट स्वेयर्स, हेमलेट ने शपथ ली, वेंजियंस मतलब बदला, कि मैं अपने पापा की मौत का बदला लूंगा। हेमलेट डिसाइड्स टू फीइंग मैडनेस, फीइंग मतलब प्रिटेंड, हेमलेट ने पूरे राज्य में ये प्रिटेंड किया कि मैं हो चुका हूं पागल, असली में पागल नहीं था। while he tells the truth of the ghost allegations मतलब आरोप, आरोप। इज दिस क्लियर? अब भाई हेमलेट को ना एकदम से यकीन नहीं हुआ, हेमलेट को ना एकदम से यकीन नहीं हुआ कि ये घोस्ट मेरे पापा का ही है, तो उसने टेस्ट करने के लिए कि ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये दिखावा किया कि मैं पागल हो चुका हूं, है ना, और एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए कुछ ड्रामा कर रहा है। एक्ट 2 में क्या हुआ देखिए, एक्ट 2, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, टोटल एक्ट 5 है ना, हमने गलती से 3 बोल दिए थे, टोटल जो एक्ट है वो 5 है, ठीक। अकॉर्डिंग टू हिज प्लान हैमलेट बिगिंस टू एक्ट स्ट्रेंजली, अपने प्लान के अकॉर्डिंग हैमलेट जो है ना वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगा। पूरा पढ़िए। ही रिजेक्ट्स ओफिलिया, उसने ओफिलिया को रिजेक्ट कर दिया। ओफिलिया कौन है, लवर ऑफ हैमलेट, इसने ना दिखावे में एग्जैक्टली ओफिलिया को भी रिजेक्ट कर दिया। वाइल क्लॉडियस एंड पोलोनियस, क्लॉडियस मतलब चाचा, पोलोनियस मतलब दरबारी, है ना, द रॉयल अटेम्प्टेड स्पाई ऑन हिम, स्पाई मतलब जासूस रख दिए, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। हैमलेट जो है वो पागलपन का दावा कर रहा है, वो ये बता रहा है कि मैं पागल हो चुका हूं, है ना। तो उसने क्या किया, हैमलेट तो अजीब सा व्यवहार कर रहा है,
अब थोड़ा सा क्लॉडियस को और पोलोनियस को डाउट हुआ, तो इन्होंने ना क्या करा, हैमलेट के ऊपर जासूस छोड़ मारे। और जासूस भी कौन छोड़ मारे, तो दो जासूस छोड़ मारे थे। वो जासूस थे रोजेनक्रेंज और गिल्डनस्टन। इन जासूसों को छोड़ दिया कि तुम पता करो कि ये हुआ क्या इसको आखिर में एग्जैक्टली। Okay. They had hoped to find the reason for Hamlet's sudden change in the behavior, है ना। उन्होंने ये उम्मीद की थी कि वो पता कर लेंगे कि हैमलेट का बिहेवियर अचानक से चेंज क्यों हुआ, बट कुड नॉट, पता नहीं कर सके। क्लॉडियस समन्स गिल्डनस्टन एंड रोजेनक्रेंज। समन्स मतलब आदेश दिया। क्लॉडियस ने आदेश दिया किसको, गिल्डनस्टन और रोजेनक्रेंज को, जो इसके हैमलेट के दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, टू फाइंड आउट व्हाट्स गॉट इनटू हिम, ये पता करे कि हैमलेट के साथ क्या हुआ है। Their arrival coincides with a group of traveling actors that Hamlet happens to know well, है ना। तो कुछ सामना हुआ ग्रुप ऑफ एक्टर्स के साथ जिसको हैमलेट जानता था। हैमलेट राइट्स अ प्ले व्हिच इंक्लूड सीन। अब हैमलेट को पता करना था कि पापा की मौत का क्लॉडियस हत्यारा है कि नहीं। हैमलेट ने एक सीन क्रिएट किया जो मिमिक मतलब सेम, मिमिक मतलब सेम टू सेम उसी टाइप का था जिस तरह से पापा की मृत्यु हुई। मिमिक द मर्डर ऑफ हैमलेट्स फादर, एक एक्ट प्ले किया सेम टू सेम पापा की मौत वाला। ड्यूरिंग रिहर्सल, रिहर्सल के दौरान हैमलेट एंड द एक्टर्स प्लॉट टू प्रेजेंट हैमलेट्स प्ले बिफोर द किंग एंड क्वीन। ये रिहर्सल कर रहे थे, हैमलेट को तो सच्चाई पता लगानी ही थी कि कैसे क्या हुआ। तो हैमलेट और जो एक्टर्स हैं वो ये एक्ट किसके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, राजा और रानी के सामने। रानी कौन, हैमलेट की मां गर्ट्रूड, और राजा कौन, क्लॉडियस, हैमलेट का चाचा। ओके, तो हैमलेट रिहर्सल कर रहे थे और ये एक्ट प्रेजेंट करना चाहते थे इनके सामने ताकि वो सच्चाई का पता कर पाए। ठीक, ओके आगे। एट द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में हैमलेट वॉचेस क्लॉडियस क्लोजली, भाई उसको तो पता ही था, तो ना क्लोजली मतलब बहुत अच्छे से ना ये हैमलेट क्लॉडियस को देख रहा था टू सी हाउ ही रिएक्ट्स, कि ये हम जो कर रहे हैं इससे ये कैसा रिएक्ट करता है। द प्ले प्रोवोक्स क्लॉडियस, प्रोवोक्स मतलब उकसाना, और इस प्ले ने क्लॉडियस को उकसा दिया। एंड ही इंटरप्ट द एक्शन बाय स्टॉर्मिंग आउट, और वैसा का वैसा सीन क्रिएट किया। क्लॉडियस जो है उसको उकसा दिया और ही इंटरप्ट द एक्शन बाय स्टॉर्मिंग आउट। स्टॉर्मिंग आउट का मतलब गुस्से से चला गया, गुस्से से बड़बड़ करते हुए यहां से चला गया। ओके, बस अब जैसे क्लॉडियस इस एक्ट के दौरान चला गया तो उसको पता चल गया हैमलेट को ये हत्यारा है। ही इमीडिएटली रिजॉल्व टू सेंड हैमलेट अवे, है ना। अब उसने ये सोचा, उसको तो ये लग रहा था पागल है, तो ये हैमलेट को भेज देना चाहता था कहीं दूर। हैमलेट इज समन्ड बाय हिज डिस्ट्रेस्ड मदर। ओके, हैमलेट को बुलाया गया उसकी मां के द्वारा। डिस्ट्रेस मतलब जो परेशान थी कि मेरा बेटा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हैमलेट को बुलाया गया उसकी परेशान मां के द्वारा, कौन, गर्ट्रूड। ऑन द वे ही हैपन्स अपॉन क्लॉडियस, ऑन द वे रास्ते में उसे क्लॉडियस मिला अचानक से, नीलिंग एंड अटेम्प्टिंग टू प्रे, है ना। और जो क्लॉडियस था जैसा कि हमने बताया था यह भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। हेमलेट तो जाने ही वाला था उसको मारने के लिए, लेकिन जब देखा कि क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा है तो उसने सोचा मैं क्यों इनको स्वर्ग में भेजूं, मैं अभी नहीं मारता इनको। Hamlet reasons that to kill the king now would only send his soul to heaven. सोल मतलब आत्मा। हैमलेट ने ये सोच के छोड़ दिया कि अगर मैं अभी मार दूंगा इसको पूजा करते समय तो स्वर्ग में जाएगा, है ना, रेदर देन हेल, और उसको भेजना नरक में है। हैमलेट डिसाइड्स टू स्पेयर हिज लाइफ, स्पेयर मतलब छोड़ देना। हैमलेट ने सोचा मैं अभी तो उसको छोड़ देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। उस फॉर द टाइम बीइंग का मतलब उस समय के लिए, मैं तब तक छोड़ देता हूं जब तक ये मंदिर में पूजा कर रहा है। पोलोनियस हाइड्स इन गर्ट्रूड्स रूम, पोलोनियस जो है दरबारी, हाइड मतलब ये छुपा हुआ बैठा है, कहां पर, रानी के रूम में, टू प्रोटेक्ट हर। क्यों, क्योंकि पोलोनियस चाहता था कि रानी, पोलोनियस को भी लग गया कि भाई ये सब हुआ, तो पोलोनियस रानी को बचाना चाहता था, तो उसको बचाने के लिए वो रानी के कमरे में छुपा हुआ था। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है जो कुछ भी कर दे। When Hamlet arrives to scold his mother, जब हेमलेट आया अपनी मां को मारने, बहुत ध्यान देना, जब हैमलेट आया अपनी मां को मारने, ही हियर्स पोलोनियस मूविंग बिहाइंड द एरास। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री का मतलब है पर्दा, एक रंगीन पर्दा, है ना।
पोलोनियस जब आया एग्जैक्टली मतलब तो जो हेमलेट जब आया तो उसने पोलोनियस की आवाज सुनी पर्दे के पीछे। ही स्टेप्स द टेपेस्ट्री, स्टेप्स मतलब खंजर भोंक दिया, उसने ना वो खंजर भोंक दिया पर्दे में, एंड इन सो डूइंग किल पोलोनियस। अब उसको हेमलेट को तो ये लगा था एग्जैक्टली कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा है, तो उसने देखा नहीं और पर्दे में ही खंजर भोंक दिया और ऐसा भूखा कि पोलोनियस की डेथ हो गई। उसको तो पता ही ना पोलोनियस है ये। The ghost of Hamlet's father reappears and warns his son not to delay revenge or upset his mother, है ना। फिर वापस से घोस्ट आया, मतलब जिनकी मौत हो गई थी वो भूत वापस से आया और उसने अपने बेटे को बोला कि तुम मेरे बदले को देर मत करो, जल्दी से जल्दी बदला लो। एक्ट 4 निकिता मैम, एक्ट 4 आ गया। हेमलेट इज सेंट टू इंग्लैंड, हेमलेट को भेज दिया कहां, इंग्लैंड, सपोजेडली एज एन एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब राजदूत। हेमलेट को भेज दिया गया एम्बेसडर राजदूत की तरह। जस्ट एज द किंग ऑफ 14 ब्रांच ऑफ नॉर्वे क्रॉसेस डेनमार्क विथ एन आर्मी टू अटैक पोलैंड। हेमलिन जा रहा था एग्जैक्टली, उसको भेज दिया गया। अब हुआ क्या, जो नॉर्वे के किंग है 14 ब्रेस, ये क्रॉस किए डेनमार्क को विथ एन आर्मी। क्यों? क्योंकि ये वहां पे अपना वर्चस्व चाहते थे, ये डेनमार्क या पोलैंड को अपने कब्जे में करना चाहते थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी, उनकी जर्नी के दौरान हेमलेट डिस्कवर्स क्लॉडियस हैज अ प्लान टू हैव हिम किल्ड। हेमलेट को पता चला कि क्लॉडियस के पास एक प्लान है और वो प्लान है कि हेमलेट को मारा जाए। ही रिटर्न्स टू डेनमार्क। अब हुआ क्या, हेमलेट वापस से जा रहा था, वो डेनमार्क में आ गया। सेंडिंग हिज कंपेनियंस रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टोन टू देयर डेथ्स इन हिज प्लेस, है ना, और उसने अपने दोनों फ्रेंड्स को भेज दिया। रिजेक्टेड बाय हेलमेट, भाई ओफेलिया को तो रिजेक्ट कर दिया था हेमलेट ने। ओफेलिया इज नाउ डेजोलेट, डेजोलेट मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गई थी, उदास, क्योंकि हेमलेट ने ओफेलिया को छोड़ दिया था। एट द लॉस ऑफ हर फादर शी गोज मेड एंड ड्राउन्स, ड्राउन्स का मतलब है पानी के अंदर जाना। अब हुआ क्या, ये हुआ होगा वो पागल हो गई और ड्राउन ड्राउन कर गई पानी के अंदर, किसी चीज में जाके उसकी मौत हो गई। ठीक, अब एक्ट 5 में क्या हुआ, ऑन द वे बैक टू डेनमार्क, डेनमार्क के वे में हेमलेट मीट्स होरेशियो इन द ग्रेवयार्ड। हेमलेट जो है वो किससे मिला, होरेशियो से। कहां पर, ग्रेवयार्ड में। ओके, अलोंग ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में, है ना। हेमलेट जो है वो मिला होरेशियो से कब्रिस्तान में, ग्रेव डिगर के साथ। ग्रेव डिगर मतलब जो कब्रिस्तान में गड्ढा खोदता है ना। वेयर दे टॉक ऑफ द चांसेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, जहां पे वो लोग लाइफ और जीवन और मौत की बात कर रहे थे। ओफेलिया's फ्यूनरल प्रोसेशन अराइव्स, भाई डेफिनेटली ओफेलिया की मौत हो गई तो फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब ओफेलिया की शव यात्रा तैयार हो रही थी। अराइव्स एट द वेरी सेम ग्रेवयार्ड, ओ ओफेलिया की जो फ्यूनरल है वो उसी वाले कब्रिस्तान में आई जहां पे ये लोग मिल गए थे। अब हेमलेट कॉन्फ्रेंस लार्टिस, यहाँ पे हेमलेट का सामना किससे हुआ, लार्टिस से, जो कि ओफेलिया का भाई है। Who has taken his father's place at the court? Okay. A duel is arranged between Hamlet and Latus के बीच में एक duel मतलब एक युद्ध अरेंज किया गया क्लॉडियस के द्वारा। ड्यूरिंग द मैच क्लॉडियस कंस्पायर्स विथ लाटियस, कंस्पायर्स मतलब षड्यंत्र करना। क्लॉडियस ने एक षड्यंत्र करा लॉडियस के साथ, इसलिए किया ताकि वो हेमलेट को मार दे। दे प्लान दैट हेमलेट विल डाई आइदर ऑन अ पॉइजन रेपियर और विथ पॉइजन वाइन, और इन दोनों ने ये प्लान किया कि अपन हेमलेट को मार दे, या तो पॉइजनड रेपियर, रेपियर मतलब तलवार, या तो जहर वाली तलवार से मार दे, या तो फिर जहर वाली शरबत या शराब से मार दे। द प्लान गो एवरी, लेकिन इनका ये प्लान एवरी हो गया। एवरी हो गया मतलब प्लान में क्या हो गई, गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई, when Gertrude unwillingly drinks from the poisoned cup and dies, वो पीना था, वो था एग्जैक्टली हेमलेट के लिए, गर्ट्यूड ने पी लिया हेमलेट की मम्मी ने और वो मर गई। Then both Larters and Hamlet are wounded by the poison blade. Wounded मतलब घायल हो गए जहर वाली तलवार से। लार्टर्स और ये जो है दोनों लोग घायल हो गए और लार्टर्स की मौत हो गई। हेमलेट इन हिज डेथ थ्रोस, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है थ्रोस, है ना,
डेथ थ्रोस, ये THROES का मतलब है मरते समय का कष्ट। मरते समय जो दर्द होता है ना भाई, तलवार से वो भी घायल हुआ जहर वाले से। तो हेमलेट भी जो था ना वो करा रहा था किल्स क्लॉडियस। इसने क्या सोचा कि भाई मेरे को तो मेन क्लॉडियस को मारना है, तो इसने क्लॉडियस को भी मार दिया। हेमलेट भी चला गया, लिविंग ओनली हिज फ्रेंड होरेशियो टू एक्सप्लेन द ट्रुथ टू द न्यू किंग। न्यू किंग कौन? वो नॉर्वे का राजा फोर्टिनब्रास। और हेमलेट ने होरेशियो को पूरी सच्चाई बताई और ये बोला कि तुम ये पूरा ट्रुथ जाके किसको बता देना? नए किंग को, फोर्टिनब्रास को। एज ही रिटर्न्स इन विक्ट्री फ्रॉम द पॉलिश वॉर। बस इस तरह से प्ले होता है एंड। अब बताइए कैसा लगा सेशन, जल्दी से कमेंट कीजिए। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए, आई एम वेटिंग। कैसा लगा सेशन? सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? स्टूडेंट्स, हम आपको इसकी पीडीएफ ऐप पर अभी भिजवा रहे हैं, क्वेश्चंस की विद आंसर्स। तो आप ये करिए सॉल्व। हम क्वेश्चंस का पीडीएफ और ये भिजवा रहे हैं, ठीक है? शिव सर ओके, विनोद सर थैंक यू, निकिता मैम ओके, है ना? ओके ओके ओके, सभी को समझ में आया? रोशनी मैम थैंक यू, वेदांत ओके, अंकित सर गुड इवनिंग ओके सर, पूजा मैम गुड, विनोद सर ओके ओके, विनोद सर चलिए ना। तो आज के लिए इतना ही, हम ये शेयर कर रहे हैं आपको अभी हाल विद क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।